प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग कंपनी के अंतिम खाते यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि इस चैप्टर से यूपी बोर्ड सिलेबस में एक सवाल अवश्य आता है, अतः इस चैप्टर को आपको गौर से सुनना चाहिए। चूंकि आप इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को गौर से सुनेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं कंपनी के अंतिम खाते कि आखिर अंतिम खाते हैं क्या। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपने व्यवसाय का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष में एक बार अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए वर्ष में एक बार कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में एक विवरण बनाती है, जिसे आर्थिक विवरण या आर्थिक चिट्ठा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम खाते क्या है? कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार एक निश्चित तिथि को अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु जो विवरण बनाया जाता है उसे वित्तीय विवरण या आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। अर्थात आर्थिक चिट्ठे में कंपनी अपनी दायित्वों और संपत्तियों की जानकारी करती है। तो कंपनी वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित समय पर ये विवरण बनाती है, जिसे हम आर्थिक विवरण कहते हैं। आर्थिक विवरण को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। यानी कंपनी के जो अंतिम खाते होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कंपनी के अंतिम खातों को दो भाग में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, लाभ हानि
खाता और नंबर 2 आर्थिक विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब लाभ हानि खाते को दो भाग में अब लाभ हानि खाते को दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग हो गया व्यापार खाता और दूसरा भाग हो गया लाभ हानि खाता। अब व्यापार खाते से आपको सकल लाभ, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट या सकल हानि और सकल हानि अर्थात जिसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। और लाभ हानि खाते से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी मिलती है। कभी कभी कंपनियां लाभ विभाजन के लिए लाभ हानि विभाजन खाता बनाती हैं। लाभ हानि विभाजन खाता, लाभ हानि विभाजन खाता बनाती हैं। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने स्थित विवरण की या आर्थिक चिट्ठा की अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी है। जॉन मायर कहते हैं कि वित्तीय विवरण शब्द का आशय दो विवरणों से है। एक लेखापाल व्यवसायिक उद्यम के लिए निश्चित अवधि के अंत में तैयार करता है और दूसरा आर्थिक चिट्ठा का स्थित विवरण। तो कुल मिलाकर के विद्वानों का ये कहना है कि ये एक ऐसा विवरण है जो कंपनियां अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए वर्ष के अंत में एक बार एक निश्चित समय पर बनाती हैं। अब जॉन मेयर जो है ने ये कहा, अब ये जो है एक हुए हेनरी फियोल। तो हेनरी फियोल ने कहा कि ये वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती हैं। कभी कभी ये कोटेशन दे देता है और इसके मायने पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो हेनरी फियोल ने क्या कहा इसके संबंध में? हेनरी फियोल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फियोल, वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम या संस्था की आंखें होती हैं। जिस तरह से आंखों का महत्व होता है,
उसी तरह से जो है कंपनी में ये आर्थिक विवरण की स्थिति होती है। यानी कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये कि इसके बिना सब कुछ अधूरा है। अब स्थिति आती है कि कंपनी के खाते बनाए कैसे जाए। अभी भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 में जो संशोधन किया था, कंपनी अधिनियम पहले 1956 होता था, अब भारत सरकार ने इसमें 2013 में कुछ संशोधन कर दिया था। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार अब नया चिट्ठा आया है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज मैं केवल आपको इसकी डिटेल के बारे में बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेट के प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग एसेट अर्थात इक्विटी एंड लायबिलिटी वो एसेट साइड में रखते हैं और क्या क्या लायबिलिटी साइड में रखते हैं। तो चूंकि लायबिलिटी और इक्विटी पहले रखा जाता है और एसेट बाद में रखा जाता है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में कौन कौन से हेड्स होंगे और उन हेड में कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी, जोड़ी जाएंगी या घटाई जाएंगी। इसी तरह से एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स की कैटेगरीज हैं, कौन कौन से एसेट्स नॉन करेंट हैं, कौन कौन से करेंट हैं। इसी तरह से कौन कौन सी लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज हैं, कौन कौन सी नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं। शेयर होल्डर फंड्स क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पेंडिंग अलॉटमेंट फंड क्या है। तो इन सारी चीज़ों का चूंकि बड़ा चैप्टर है और फिर उनके बारे में फिर एक एक मद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अतः इसको हम लोग जो है इसका फॉर्मेट की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।